Simple sentence. Future. Category 1. Interrogative plus negative. पहचान। हिंदी वाक्य में होगा, होगी, होगी तथा वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों से होता है तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहता है। नियम रूल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के साथ विल बी का यूज करते हैं। For example, क्या मैं 2028 में जीवित नहीं रहूंगा? Will I not be alive in 2028? तो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का लिखिए आप लोग। कैटेगरी नंबर 1 पढ़े थे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आज पढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव में हम आप लोगों को बताए थे क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा विल बी होता है, पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी होगा, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सेंटेंस में हमारा वर्ब नहीं होता, विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं। इनको कैसे बनाए थे आप लोग बता दिए थे, उसी तरह से इनको बनाएंगे। देखिए लिखते चलिए। हिंदी वाक्य में होगा, होगी, होंगे तथा वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों से होता है तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा होगा। रहता है। रूल पिछले वाला रूल ही सिंगुलर नंबर इसको मैं तभी हो जाएगा और प्लूरल नंबर इन दोनों के सब्जेक्ट जो है, इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? विल बी, ठीक है, दोनों के साथ होगा। स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए सभी लोग, फिर बताते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी नंबर 1 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसमें नहीं शब्द भी लगा रहेगा, ठीक है। जैसे हिंदी वाक्य में
होगा, होगी, होंगे तथा वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे से होगा और बीच में नहीं शब्द लगा रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। विल बी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ लगाइएगा। क्या क्या एग्जाम्पल बोलो क्या क्या मैं 2028 तक 2028 में जीवित नहीं रहूंगा। क्या मैं 2028 में जीवित नहीं जीवित नहीं रहूंगा। अब देखो क्या भी आ गया, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया वाक्य के और बीच में नहीं शब्द भी आ गया। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले क्या, विल, मैं की आई। ठीक है, फिर लिखिएगा नहीं की अंग्रेजी क्या होता है, नॉट, फिर बी। विल सब्जेक्ट आई, नॉट, नॉट बी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जीवित, जीवित होना। ठीक है, एलाइव, एलाइव। बिलीव, 2028 इन 2028 प्रश्नवाचक मार्क लगाइए, मत बोलिए। Will I not be alive in 2028? दूसरा लिख देखो, क्या मैं कल देखने लायक नहीं रहूंगा, नहीं हूँगा या रहूँगा। ठीक है, तो क्या पहले आ गया, तो विल लगाइए, सब्जेक्ट आई लिखेंगे, क्या हो जाएगा, विल आई। उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर बी, नहीं के लिए नॉट बी। विल सब्जेक्ट आई, नॉट बी। अब ऑब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, देखने लायक। ऑब्जेक्ट क्या है, देखने लायक। तो इसको देखने लायक होता है, लायक की होता है वर्थ, लुकिंग, वर्थ लुकिंग। और लास्ट बचा टुमारो। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, क्या मैं कल स्कूल में नहीं हूँगा। कौन कौन बताएगा, तुम दोनों, तुम भी बताओ, बताओ, तुम बताओ। सर विल, हाँ, विल आई नॉट बी स्कूल इन स्कूल टुमारो। टुमारो। इन स्कूल टुमारो। विल आई नॉट बी इन स्कूल टुमारो, क्या मैं कल स्कूल में नहीं होऊंगा। ठीक, अगला बताइए। सही वाला मैं बताऊंगा। हाँ, क्या आप बगीचे में नहीं होंगे। चलिए बताइए। यू हाँ, विल यू नॉट नॉट गार्डन इन गार्डन बी गार्डन इन गार्डन। सर इन ठीक है,
विल यू नॉट बी इन गार्डन, क्या आप बगीचे में नहीं होंगे। उधर बैठो, उधर बैठो। तुम बताओ जी। क्या वह लड़की घर में नहीं होगी? बताइए। विल ही नॉट बी हाउस इन गर्ल। इन हाउस, ये सब गलत बता रही है। ठीक है, क्या है? रॉन्ग है। पहले देखिए क्या के लिए ठीक है विल लगाया। वह लड़की का होगा दैट गर्ल। क्या होगा? दैट गर्ल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, फिर यहाँ बी है तो बी लगाएंगे। ठीक है, विल दैट गर्ल नॉट बी। फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है इन हाउस, घर में, इन हाउस। ठीक है, चलो घर देते हैं बनाओ। घर के लिए नहीं अभी